एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ध्यान रखना, कंपटीशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, जहां से आपसे फिक्स क्वेश्चन एक सवाल पूछा जाएगा। अगर एग्जाम 25 सवाल का है तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा, हो सकता है 2 सवाल भी पूछे गए हैं बहुत बार। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करना। प्रयास यही किया जाएगा, यहाँ का यही याद करा दिया जाए, बिल्कुल डेप्थ में एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक वर्ड पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और आज का हेडिंग डालिए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ध्यान रखना, हमेशा एक सवाल आपसे यहाँ से पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आइए और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें, इधर उधर की बातें न करके अपन पढ़ेंगे इसमें डोबेन-आयनर का ट्रिक। क्या पढ़ेंगे अपन? डोबेन-आयनर का ट्रिक। ठीक है, आइए तो पहली हेडिंग डालिए अपन पीरियोडिक टेबल में। इसमें अपनी पहली हेडिंग आएगी डोबेन-आयनर का डोबेन-आयनर का ट्रिक। ये है क्लास 10 का चैप्टर है। क्लास 9 का अपन पढ़ के आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, तत्व, यौगिकों के बारे में, उनका वर्गीकरण पढ़ के आते हैं। ठीक है, धातु पढ़ के आते हैं, अधातु पढ़ के आते हैं। उन्हीं को सबको समराइज करके, धातु और अधातु को समराइज करके एक सारणी बनाई गई, जिसको क्या कहा गया? पीरियोडिक टेबल कहा गया। और उनको समराइज विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डोबेन-आयनर का ट्रिक। इसने क्या करा? इसने क्या करा? देखो, इसने ट्रिक बनाया, मतलब ट्रिपलेट्स बनाए इसने। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ठीक है, तीन तीन के इसने जोड़े बनाए। जोड़े किसने बनाए? जिनके जो क्या थे? समान गुणधर्मों के तीन तीन जोड़े बनाए। पहली इंपॉर्टेंट बात, समान गुणधर्म के तीन तीन जोड़े बनाए गए। ठीक है, किसने बनाए थे? डोबेन-आयनर ने। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है, डोबेन ट्रिक किससे संबंधित है? ये पूछेगा आपसे। आवर्त सारणी में त्रिक किससे संबंधित है? तो अपन बताएंगे डोबेन-आयनर से संबंधित है। डोबेन-आयनर का त्रिक किसके लिए दिया गया? आवर्त सारणी के लिए दिया गया। तत्वों को समान गुणधर्म के आधार पर क्या बनाए गए? तीन तीन जोड़े बनाए गए। इंपॉर्टेंट है, दो सवाल आपके ऐसे क्लियर हो चुके हैं। देखो, इसने क्या बनाया? तीन तीन तत्वों के जोड़े बनाए, और वो जड़ कैसे थे? जो तीन तीन तत्व थे ना, वह कैसे थे? समान गुणधर्म के थे। तो उन्होंने पहले छाटा और वह गुणधर्म देखो। अब देखो कैसे याद रखेंगे। सबसे पहला उसने एग्जांपल दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है? ट्रिक है। ठीक है, ये था पहला ट्रिक, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। आपको ये एग्जांपल ध्यान रखने हैं, इसके तीन एग्जांपल आएंगे, तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे सवाल दे सकता है निम्न में से डोबेन-आयनर का ट्रिक नहीं है। अगर तो तीन दे देगा सही, एक दे देगा गलत, तो आपको उसको गलत पे देना है। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, निम्न में से डोबेन-आयनर का ट्रिक है। आपको ये दे देगा, और दो एग्जांपल है वो दे देगा, और आपको कुछ अलग भी दे देगा। तो आपको ये है याद होना चाहिए, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद ही होने चाहिए। तो देखो, समान गुणधर्म के तीन तीन जोड़े बना लिए। तो टास्क में क्या बताया? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के कैसे हैं? तीनों समान गुणधर्म के हैं, इसलिए तीनों को एक साथ रख दिया। इसने क्या बताया? इसने यह बताया, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट सुनो आप। डोबेन-आयनर ने बताया कि त्रिक के तीन तत्वों को उनके आरोही क्रम में रखा गया। ये क्रम इंपॉर्टेंट है, कैसे क्रम में रखा गया है? आरोही क्रम में रखा गया है। कैसे क्रम में? आरोही क्रम में। सवाल आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो अपन को एक एक लाइन एक एक वर्ड याद होना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैंने पढ़ा डोबेन-आयनर का ट्रिक किससे संबंधित है? आवर्त सारणी से संबंधित है। ट्रिक किससे संबंधित है? डोबेन-आयनर से। ठीक है, नंबर 2 सवाल, कैसे इसने तीन तीन जोड़े बनाए, और जोड़े कैसे थे? समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। फिर पहला एग्जांपल अपन ने पढ़ा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। इन तीनों को इसने कैसे जमाया? आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे तो बीच वाले का जो द्रव्यमान था ना, बीच वाले तत्व का द्रव्यमान कैसे था? बीच वाले तत्व का द्रव्यमान, जो पहला तत्व था और जो तीसरा तत्व था, उसके औसत द्रव्यमान के समतुल्य था। उसके औसत द्रव्यमान के कैसा था? समतुल्य था। औसत द्रव्यमान के समतुल्य था, यह इसमें बताया गया। बीच वाले तत्व का द्रव्यमान प्रथम व अंतिम तत्व के द्रव्यमान के औसत द्रव्यमान के क्या था? समतुल्य था, बराबर था। ठीक है, यह बताया गया डोबेन-आयनर द्वारा। तो डोबेन-आयनर का ये था कॉन्सेप्ट, आपको बता दिया गया। बेस इन्होंने किसको बनाया? समान गुणधर्म के इन्होंने तीन तीन जोड़े बनाए।
डोबेनाइन का त्रिक आवर्त सारणी से संबंधित है और त्रिक किसने दिया था? डोबेनाइन ने दिया था। सबसे पहले इन्होंने यह वर्गीकरण किया था, लेकिन यह वर्गीकरण पूरी आवर्त सारणी का बेस बना नहीं बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी इन्होंने क्या किसके लाए, ये इन्होंने भी मास पे ही बात की, अर्थात इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान को ही बेस माना आवर्त सारणी का। किसने माना? परमाणु द्रव्यमान पे। तो पूछ सकता है डोबेनाइन का त्रिक किससे संबंधित था, तो आप बता दो कि यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित करा दिया तत्वों के द्रव्यमान को, उसमें बताया गया जो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होगा वह क्या होगा? दोनों पहले और तीसरे तत्व के औसत द्रव्यमान के समतुल्य होगा। यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आ चुकी है? यहाँ तक की बातें आपकी समझ में आ चुकी है? ठीक है, अब अपन एग्जांपल लिखने का प्रयास करेंगे। आइए, पहला एग्जांपल आप लिख चुके हैं, नंबर दूसरा एग्जांपल लिखिए। ये सारी बातें आपकी समझ में आ चुकी है, ये सारी बातें आपकी समझ में आ चुकी है। स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो डोबेनाइन का ट्रिक में अपन पहला एग्जांपल अपन ने पढ़ा कौन सा? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लीना के। इसके ट्रिक है लीना के। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर दूसरा एग्जांपल अपन लिखते हैं CaSrBa। ठीक है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपने एक मिठाई खाई होगी, इसको क्या बोलते हैं? केसर बाटी। कैसे? इसको ट्रिक है इसकी केसर बाटी। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद रखेंगे। इसकी क्या है? लीना, लीना के, लीना के। ठीक है, तो लीना के केसर बाटी यहां से रखेंगे, के से कैल्शियम, एस से एसआर और बी से बाटी से। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। नंबर तीसरा एग्जांपल लिखिए आप, Cl, Br और I। ठीक है, कल बाहर आई आंटी, या इसको ऐसे याद रखते हैं, कल बाहर आई आंटी, कल बाहर आई आंटी। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है और पूछे जाते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है और पूछे जाते हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रहना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है? यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है? आइए, तो उसमें क्या बताया गया? बीच वाले तत्व का द्रव्यमान पहले और आखिरी तत्व के औसत द्रव्यमान के समतुल्य होगा। स्टेटमेंट याद हो गया। एग्जांपल 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नंबर 2 नियम पढ़ेंगे अपन। तो पहला अपन ने पढ़ा डोबेनाइन का त्रिक, तत्वों को इसने बांटा, इसकी कमियां क्या रही? यह जोड़े कम बना पाया, क्योंकि पहले तो समान गुणधर्म वाले ढूंढो, बहुत मुश्किल था इसके लिए। यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट यही खत्म हो गया, इसके आगे इससे जोड़े नहीं बन पाए, तो यह नियम सार्वभौमिक नहीं हो पाया, यूनिवर्सल नहीं हो पाया, यह नियम एक लिमिटेड चीज तक ही जाके रह गया। नंबर 2 आता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अब सुनिए, इसने भी क्या करा? इसने भी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को समायोजित किया। तो इसकी भी जिसने टेबल देगा ये है, तो उसका भी क्रम क्या है? उसका भी बेस क्या रहेगा? एटॉमिक मास ही रहेगा। उसका भी बेस क्या रहेगा? एटॉमिक मास ही रहेगा। जो डोबेनाइन ने दिया था उसका भी क्या था बेस? उसका भी बेस क्या था? एटॉमिक मास ही था। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो अपन ने डोबेनाइन के ट्रिक में कितने सारे सवाल करे, सारे आपको क्लियर हो चुके हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। पहला सवाल आता है, जैसे अपन ने पढ़ा था ट्रिक किसने दिया? डोबेनाइन ने दिया। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया। उसने भी क्या? बेस परमाणु द्रव्यमान को माना, तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित करा? आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, यहाँ तक की दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब बात करेंगे अपन आगे। अष्टक नियम ईयर भी आप लोग याद रखेंगे, 1866 में दिया था इसने। तत्वों को उनके आरोही क्रम में समायोजित किया या व्यवस्थित किया। पहले लाइन आप देख चुके हैं, सन 1866 में इंग्लैंड का यह वैज्ञानिक था। इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, और अष्टक
अष्टक नियम के अनुसार उसने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। लिखने का प्रयास कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, तो सबसे पहले कम द्रव्यमान वाला, फिर अधिक द्रव्यमान वाला। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो इन्होंने सबसे कम द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम द्रव्यमान वाला तत्व हाइड्रोजन से लेकर, यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखो, इन्होंने सबसे कम द्रव्यमान वाला तत्व हाइड्रोजन से लेकर 56वां तत्व आएगा हमारे पास थोरियम, 56वां तत्व आएगा हमारे पास थोरियम तक। इन्होंने इसको व्यवस्थित किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? हाइड्रोजन से स्टार्ट करा और थोरियम तक इन्होंने यह बिल्कुल समायोजित कर दिया। और इनका बिल्कुल जो इन्होंने बताया था नियम, वह बिल्कुल फिट बैठता था। फिट क्या था? इन्होंने यह बताया था जो हमारा पहला तत्व है ना, वह 8वें तत्व से समान गुणधर्म दर्शाएगा। 8वें तत्व से क्या करेगा? समान गुणधर्म दर्शाएगा। जो गुणधर्म नंबर 1 तत्व के होंगे ना, वही नंबर 8 तत्व के गुणधर्म होंगे। ठीक है, फिर जैसे 8 के बाद फिर अपन जैसे 16 पे पहुंचेंगे, तो जो 8 के गुणधर्म होंगे ना, वही 16 के गुणधर्म होंगे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे 8-8 के क्रम में व्यवस्थित करा। इसी को क्या कहा जाता है? अष्टक नियम कहा जाता है। तो पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा? अष्टक नियम किस वर्ष दिया गया? 1866 में दिया गया। बेस क्या था? परमाणु द्रव्यमान ही था। तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक है, अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया। 4 सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। 5वां सवाल आता है। ठीक है, सबसे तत्वों को काय में व्यवस्थित किया था? आरोही क्रम में। तो सबसे कम द्रव्यमान हाइड्रोजन से स्टार्ट करा और 56वां तत्व थोरियम तक। अब क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि 56 तत्वों तक ही ज्ञात थे उस वक्त जब इन्होंने आवर्त सारणी दी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। इन्होंने जो मॉडल दिया उस वक्त तक कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ही ज्ञात थे। नियम आपको बता दिया। इन्होंने आरोही क्रम में व्यवस्थित करा, बताया कि जो पहले तत्व के गुणधर्म होंगे ना, जो ही 8वें तत्व के गुणधर्म होंगे। तो उन्होंने क्या बताया? हर 8वें तत्व के बाद समान गुणधर्म की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। तो इन्होंने जो है ना, इस अष्टक नियम की तुलना जैसे संगीत में सारे गामा पादा नीसा, तो सारे गामा पादा नीसा, तो जहां से अपन सा से चालू करते हैं ना, वापस कहां पे आ जाते हैं? सा पे आ जाते हैं। तो इनके बीच में जो 8 का गैप होता है ना, उसी को इसमें व्यवस्थित किया गया। ठीक है, इसी को इसलिए तो आपको ध्यान रखना, इन्होंने इसको संगीत के अष्टक नियम से कोरिलेट किया था। संगीत के अष्टक नियम से कोरिलेट किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। तो बहुत बार सवाल पूछा गया है, किस नियम को संगीत के अष्टक नियम से जोड़ा गया था? तो किससे जोड़ा गया था? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को संगीत के अष्टक न्यूलैंड्स के नियम को किससे जोड़ा गया था? संगीत के अष्टक नियम से जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना, जब भी संगीत की बात आएगी ना, तो आप कैसे याद रखोगे? गाना कौन बजाता है? न्यूलैंड्स बजाता है। गाना कौन बजाता है? न्यूलैंड्स बजाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो न्यूलैंड्स को गाने कौन बजाता है? न्यूलैंड्स बजाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करेंगे अपन इसके नियम के दोष क्या थे। इन्होंने देखो क्या करा, इन्होंने यह कह दिया कि भविष्य में कोई तत्व नहीं आएगा। इन्होंने कह दिया तत्व हमेशा फिक्स रहेंगे, 56 ही रहेंगे। लेकिन भविष्य में नए तत्व आए तो यह नियम फेल हो गया। ठीक है, पहली बात तो। और नंबर 2 बात, इन्होंने क्या करा था? बहुत जगह और नियमों को तोड़ा था, खुद के नियम को फिट करने के लिए और नियमों को तोड़ा था। मतलब असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया था उन्होंने। असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया था। ठीक है, नंबर 2 फेलियर हो गया। तो पहला फेलियर, इन्होंने पहले कह दिया कि 56 तत्व हमेशा रहेंगे, ये इन्होंने फिक्स कर दिया। नंबर दूसरा फेलियर बताया आपको, असमान गुणधर्म वालों को इन्होंने एक साथ रख दिया। नंबर तीसरा फेलियर लिखिए आप। नंबर तीसरा फेलियर लिखिए, अष्टक नियम केवल कहां तक लागू हो पाया? अष्टक नियम केवल ओनली कैल्शियम तक लागू हो पाया था, सीए तक। ठीक है, इन्होंने दे तो थोरियम तक दिया था, लेकिन लागू ओनली टाइप पर हो पाया था, कैल्शियम तक ही हो पाया था। ध्यान रखना, बहुत बार सवाल पूछा गया अष्टक नियम कहां तक लागू होता है? कैल्शियम तक। दिया कहां तक था? थोरियम तक। दोनों सवाल आपको ध्यान रहना चाहिए। नंबर तीसरी बात लिखिए, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, बता दिया गया है। और यह नियम किस पे था? ओनली हल्के तत्वों पर ही आधारित था। कितने हल्के तत्वों पर ही यह नियम लग पाया। और अपन ने पढ़ा क्या? डोबेनायर पढ़ा और न्यूलैंड्स पढ़ा। दोनों चीज आपके यहाँ से क्लियर हो चुकी है। कल अपन पढ़ेंगे मोजले का। यहाँ से सवाल जो पूछे जाते हैं वो आपसे सवाल बनते हैं, ध्यान रखना।
सवाल बनते हैं, इसलिए आपको बता दिए गए हैं। यहाँ से आपसे सवाल बनते हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स का। गाना कौन बजाता है? न्यूलैंड्स बजाता है। जब भी गाने, क्योंकि सीरियल तक का सवाल है संगीत वाला, तो संगीत के अष्टक नियम को किस नियम से जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से जोड़ा गया था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको इसको ध्यान रखना है। शेयर किया अधिक से अधिक, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।